है आज, और उसी को लेकर के समापन समारोह के मौके पर वहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं। 18,000 विद्यार्थी आज गीता का वैश्विक पाठ कर रहे हैं। 29 नवंबर को 2023 में 1 मिनट एक साथ गीता पाठ और लगभग उसका समय जो पूरे विश्व के लिए आह्वान किया गया, ठीक 11 बजे कुछ भी कहने से पूर्व ये संकेत करते हुए कि हम सब उस वैश्विक आह्वान के साथ जुड़े जो इस समय पूरे भारत के लगभग सभी प्रांतों में, विश्व के अनेक देशों में, हमारे अनेक तीर्थ स्थलों में जहाँ इन 3 श्लोकों की गुंजार पूज्य संतों के भाव को साथ लेकर के हम उन 3 श्लोकों का उच्चारण एक बार प्रारंभ करते हैं। 3 श्लोकी भगवत गीता। प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मामकः पांडवश्चैव अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्जयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बहुत बहुत कामना। ये एक वैश्विक आह्वान जो इस समय लगभग देश के 22-23 प्रांतों में एक साथ पाठ हुआ, और यहाँ लगभग 1 करोड़ से अधिक संख्या जो हमारे पास देश विदेश से आई है इस पाठ से जुड़ने की, और जो अलग अलग स्थानों पर जिनकी काउंटिंग नहीं आ पाई, ये पाठ इस समय हर की पैड़ी से हरिद्वार के लगभग 1000 संत मिलकर के उन्होंने हर की पैड़ी हरिद्वार से इस पाठ को गुंजारित किया। नर्मदा किनारे ये पाठ हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि में ये पाठ हुआ। माता वैष्णो देवी दरबार से 2 दिन से लगातार ये गुंजार चल रही है। 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, और वहाँ अनेक तीर्थों से ये पाठ केवल एक ही लक्ष्य के साथ, हम एक बने, हम नेक बने। सभी पूज्य संतों का, हमारे जितने वरिष्ठ आचार्य हैं, को सबको आह्वान किया कि सब इस आह्वान के साथ जुड़े। ऐसे सभी पूज्य आचार्यों, पूज्य संतों के प्रति नमन, जिन्होंने भगवत गीता को एक वैश्विक भाव के साथ जोड़ने में अपना आशीर्वाद साथ में जोड़ा। अनेक प्रबुद्ध शैक्षणिक केंद्रों में, अनेक विश्वविद्यालयों में, देश के लगभग हमने 950 विश्वविद्यालयों से संपर्क किया। अनेक विश्वविद्यालय इस अभियान से जुड़े, उन सब के लिए शुभकामना। अनेक महाविद्यालय, विद्यालय बड़ी संख्या में संकल्पित हुए इस पाठ के साथ, उन सब के प्रति भी हृदय से सद्भावना, हृदय से शुभकामना। पुनः आज ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो न केवल अब कुरुक्षेत्र, न केवल हरियाणा, अपितु पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र का सम्मान, कुरुक्षेत्र की भगवत गीता के रूप में पहचान का एक माध्यम बना है। ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भगवत गीता के प्रति एक नए भाव का आविर्भाव हुआ इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम में पूरे विश्व में, और
गीता के प्रति एक रुचि बढ़ी इस महोत्सव के माध्यम से। और इस महोत्सव के मूल में हरियाणा सरकार और उसमें भी मुख्य रूप से हरियाणा सरकार के जो स्वयं अपनी पॉकेट में हर समय भगवत गीता को साथ रखते हैं, योगा कर्मसु कौशलम के पर्याय हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के संकल्प इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में जुड़े। प्रतिवर्ष यहाँ अनेक कार्यक्रम 18,000 स्टूडेंट्स हर बार आकर के पूरे प्रांत से हर बार जो अष्टादश श्लोकी गीता जी का पाठ और इस बार 3 श्लोकों की गीता का पाठ सभी बच्चों ने किया। और लगभग प्रांत के 21 लाख बच्चों ने इस समय ये 3 श्लोकी गीता का पाठ साथ जुड़ करके किया। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी छात्र छात्राएं सुदूर प्रांतों से, सुदूर जिलों से हरियाणा के आए हैं, सबके प्रति हृदय से शुभकामना। आज यहाँ उपस्थित संतों में हमारे पूज्य मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज की पावन उपस्थिति का सौभाग्य हमें मिल रहा है। गुजरात से हिंदू धर्म आचार्य सभा के बहुत कर्मठ संयोजक पूज्य परमात्मानंद जी महाराज की सन्निधि का लाभ हमें मिल रहा है। आचार्य सभा की वरिष्ठ श्रद्धे माधव प्रिय दास जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। श्रद्धे गोवा से श्रद्धे पद्मश्री परमेश्वरानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज पंजाब से यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जैन परंपरा के प्रमुख संत आदरणीय पीयूष मुनि जी महाराज की उपस्थिति का सौभाग्य और भी अनेक संत आज गीता महोत्सव में सुदूर क्षेत्रों से चलकर आए। सभी के प्रति हृदय से नमनांजलि व्यक्त करते हुए और मंच की गरिमामयी उपस्थिति के प्रति हृदय से सद्भावना। आसाम के मुख्यमंत्री जी भी श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप सब जानते हैं कि कितनी एक सशक्त आवाज है। राष्ट्र की बात हो, सनातन की बात हो, उनके एक संकल्पित भाव और वो आज उपस्थित हैं। हृदय से सद्भावना। माननीय दिनेश जी, माननीय इंद्रेश जी और सभी शुभेच्छु जन, सबके प्रति हृदय से सद्भावना। ओम शांति। बहुत बहुत आभार परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का। सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, वैश्विक कल्याण की भावना के साथ आयोजित इस वैश्विक गीता पाठ में अब समय है जब मैं माननीय मुख्यमंत्री अहम श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी और मंचासीन सभी पूज्य संतगण विशिष्ट अतिथियों से मैं निवेदन करूं कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। ये दीपक उस प्रकाश का प्रतिबिंब होगा और उसका प्रतिनिधित्व करेगा जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में पूरे विश्व को, पूरी मानवता को आलोकित करने की क्षमता और सामर्थ्य रखता है। और इसीलिए ये परंपरा भी हमारे इस देश में बहुत सुंदर, बहुत विलक्षण परंपरा है कि शुभ कार्य आरंभ हो तो हम सबके कल्याण की कामना इस रूप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जिसका आज समापन समारोह है और अलग अलग जगहों से यहाँ पर जो साधु संत हैं वो पधारे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम, समापन समारोह का आयोजन आज किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। गीता का पाठ यहाँ पर करवाया गया और अब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत, यहाँ पर समापन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग जगहों से, देश भर के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह कार्यक्रम मनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और लोग पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। करोड़ों लोग पहुंचे और आज इस कार्यक्रम का, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन समारोह, जिसमें मुख्य रूप से बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और क्योंकि सहयोगी राज्य है असम इस महोत्सव का, तो वहां से भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वैश्विक गीता पाठ का आयोजन फिलहाल किया जा रहा है। ये देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल साथ में।
इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वैश्विक गीता पाठ का आयोजन यहाँ पर, और उसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं दोनों मुख्य अतिथि। वैश्विक गीता का पाठ जो है वो किया गया, श्लोकों का पाठ किया गया है। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम से छात्र छात्राएं जो है वो जुड़े, हजारों की संख्या में, और करीब 18,000 तो यहीं पर मौजूद हैं। ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। अब बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्कूली छात्र। और इसके अलावा प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए हैं, और देश भर में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए हैं, जिससे लाखों लोग इस वैश्विक गीता पाठ के साथ जुड़े हैं। और कुरुक्षेत्र से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। और ये देखिए तस्वीर मुख्यमंत्री मनोहर लाल असम के समकक्ष हेमंत बिस्व शर्मा को सम्मानित करते हुए, उन्हें ये भेंट करते हुए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन समारोह फिलहाल चल रहा है, और हरियाणा और असम पवेलियन में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हरियाणा की संस्कृति के साथ साथ असम की संस्कृति को भी इस कार्यक्रम में प्रसारित करने का काम किया गया है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो प्रथा है उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम इस हिसाब से मनाया जाता है, ताकि इसमें एक सहयोगी राज्य और एक सहयोगी राष्ट्र, यानी कि भारत के सभी राज्यों में से एक राज्य को चुना जाता है जो सहयोगी राज्य के रूप में भूमिका निभाता है, और इसके अलावा एक सहयोगी राष्ट्र भी होता है जो कि इस बार श्रीलंका है। तो इन दोनों जगहों की संस्कृति को बढ़ावा देने का भी यहाँ पर विशेष प्रयास जो है वो किया जाता है। और फिलहाल ये मंच की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथिगण पहुंचे हैं, मेहमान पहुंचे हैं, मंच पर गरिमामय उपस्थिति मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के समकक्ष हेमंत बिस्व शर्मा, उनके साथ जो साधु संत यहां पर पहुंचे मुख्य रूप से वो मंच पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। और यहां वैश्विक गीता का पाठ हो चुका है। और अब अन्य कार्यक्रम, आज दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में दीप यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है अयोध्या में, कुछ वैसा ही नजारा आज कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। दीपोत्सव के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये खास कार्यक्रम है हरियाणा में जो आयोजित किया जाता है। गीता का संदेश, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र की धरती पर ही गीता का संदेश दिया था, उपदेश दिया था, और उसी को प्रसारित करने के लिए, हरियाणा की पहचान को पूरे विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए, हरियाणा की संस्कृति को पूरे विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और इसीलिए आज का ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज इसका समापन है। देश विदेश से वर्चुअली लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2023, आज 23 दिसंबर को इसका समापन समारोह, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दिल की गहराइयों से विधायक के नाते जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। इनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आज गीता जयंती के अवसर पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने किस प्रकार से इनके मन के अंदर भाव, इनके मन के अंदर किस प्रकार से प्रेरणा, गीता के प्रति प्यार, आज जो गीता का इतना बड़ा स्वरूप बना है, अगर वो देन है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की देन है। आज मैं कहूंगा 18,000 बच्चे एक साथ यहाँ पर किस प्रकार से गीता का पाठ का उच्चारण करेंगे। 1 लाख बच्चे ऑनलाइन आज इसके साथ जुड़ेंगे। ये मैं कहूँगा ये कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा यहाँ पर होने जा रहा है। अब मैं यही कहूँगा कि प्यारे बच्चों, जीवन के अंदर कभी निराश नहीं होना। हमेशा जीवन के अंदर गीता को अपने आचरण में ले आएंगे और रोज गीता का पाठ करेंगे, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं रहेगी, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। और आज मैं ये कहूँगा कि किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र की जनता, तो मैं कहूँगा इतना बड़ा
उनके प्रति आभार प्रकट करती है कि हमेशा जब गीता जयंती खत्म होती है तो उसके बाद लोग इस बात को इंतजार करते हैं अगली बार गीता जयंती कब आएगी। आपने मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। आज मैं कहूंगा जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वहां पर दो किस प्रकार से एक विराट स्वरूप के ऊपर लेजर शो 22 मिनट का, एक लेजर शो 35 मिनट का आपने लगाया। उसी तरह महाभारत का जो थीम बन रहा है 250 करोड़ रुपए की लागत से, वो देन है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की देन है। मैं कहूंगा वही ब्रह्म सरोवर का जहां पर रुका हुआ पानी था, ब्रह्म सरोवर का चलता पानी करने में आपने हमेशा उसके अंदर योगदान दिया। आज कुरुक्षेत्र के अंदर मैं कहूंगा कितना बड़ा यहाँ पर, जहां पर 5000 टूरिस्ट आता था, आज 50,000 टूरिस्ट है, वो देन है तो आप मुख्यमंत्री जी की आपकी देन है। आज मैं एक बार फिर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय साहब के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी का, आए हुए सभी संत समाज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक बहुत बहुत आभार माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी का। अभी चंद मिनट पहले परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने हमें 3 श्लोकों का पाठ कराया था। ठीक 11 बजे का वो समय था और आपको ये जानकर खुशी भी होगी और गर्व होगा इस बात पर कि उस प्रक्रिया से और उस प्रयास में पूरी दुनिया से 1.25 करोड़ लोग जुड़े, जो कि स्क्रीन पर अभी हम आपको दिखाते हैं। तो एक बार आपकी तालियों के साथ उन सबका हम वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं। सभी मिलकर, सभी बच्चे पूरी ऊर्जा के साथ। ये दृश्य और ये भाव हम सब के लिए बहुत विलक्षण है और इस भाव में हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा इस बात से भी मिलती है कि मंच पर ऐसी विभूतियां हैं जिनका राष्ट्र के प्रति चिंतन अद्भुत है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए जिनके प्रयास अद्भुत हैं। और ऐसी ही विभूति हम सबके बीच मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय इंद्रेश जी, मैं उनसे विनती करूंगा कि वे अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी बच्चे, सभी अध्यापकगण जो सामने हैं प्रांगण में बैठ जाएंगे, कोई भी गतिविधि, कोई आवाजाही नहीं। मैं इंद्रेश जी से, माननीय इंद्रेश जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ इस पोडियम से आकर हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय श्री इंद्रेश जी। कार्यक्रम में हरियाणा और असम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर मौजूद हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। मंच की शोभा बढ़ा रहे संत वृंद, समाज सेवी, राजनीति के अंदर कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, गुड गवर्नेंस के रूप में संचालन करने वाले उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, गीता सब समस्याओं का समाधान देती है और देती रहेगी। बहुत सब लोगों ने विश्व भर में ये कहा है, जितने प्रश्न आज तक खड़े हुए और जितने संकट आज हैं और आने वाले कल में जितने तनाव आएंगे, उन सब के प्रश्नों का उत्तर मानेंगे तो गीता दे रही है। मानव जाति को संरक्षण देने का काम गीता की प्रेरणा से कोरोना काल में हुआ था। मेड इन चाइना, मेड बाय चाइनीज। जब कोरोना वायरस मानव जाति को खा रहा था, भारत की सनातन परंपरा में से आयुर्वेद का काढ़ा आया, सारे विश्व ने पान किया, दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार। विश्व को ये लगा कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं। जब यहाँ तक पहुंचे तो फिर एक सुरक्षा कवच आया, जिसके अंदर सैनिटाइजर था, मास्क था और लॉकडाउन था।
पूरे विश्व को लगा कि ये एक सुरक्षा कवच है, कोरोना से रक्षा होगी। आगे बढ़े तो कोरोना के विरुद्ध एक आर्मी खड़ी की गई, कोरोना वॉरियर्स। विश्व के ज्ञात हजारों लाखों वर्ष में वायरस के विरुद्ध भी कोई आर्मी हो सकती है, यह पहला घटनाक्रम था। उन्होंने जान हथेली पर रखकर मानव जाति का रक्षण करने का काम किया। अंततोगत्वा वैक्सीन निकली। विश्व के अंदर 2000 से 8000 रुपए की डोज थी, पर घटिया भी थी। भारत ने 256 रुपए से 308 के बीच में और डोज तैयार की। चाहता तो भारत करोड़ों अरबों का व्यवसाय कर सकता था, पर गीता का संदेश जैसे क्रांति के लिए था, आत्मा अमर है, ऐसे ही मानव जाति के लिए भी था। जो पर कल्याण करेगा उसकी आत्मा भी अमर है, उसका जीवन भी अमर है। और उस वैक्सीन से मानव जाति का रक्षण किया। ना किया होता तो ये संभव था 80 करोड़ लोग खाए जाते, शायद मैं और आप भी होते कि नहीं होते, भरोसा नहीं। इसलिए सनातन की शक्ति को एहसास करना। एक छोटी बात कहकर समाप्त करूंगा। रूस में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। भारत के श्रेष्ठ प्रधानमंत्री ने रूस से क्या बात की और यूक्रेन से क्या बात की, ये तो आज तक ज्ञात नहीं है। परंतु ये जरूर था, यूक्रेन में अनेक देशों के फंसे हुए लोग और बच्चे, भारत के भी 24,000 थे, तिरंगा उठाया, निकले तो ना यूक्रेन से गोली चली ना रूस से गोली चली, वो सुरक्षित आए। इतना ही नहीं है, एक संकट खड़ा हुआ, पाकिस्तान के 700 बच्चे कैसे बचेंगे। उन्होंने भी मजबूर होकर तिरंगा उठाया तो वो वहां से सुरक्षित निकल सके। भारत की सनातन में यह शक्ति थी, है और सदा रहेगी, और उसका प्रेरणा स्रोत भगवत गीता है। मैं यही कहूँगा, इसको रखना, इसका पठन पाठन करना, इसके अनुसार जीवन जीना। हम बनेंगे, भारत को बनाएंगे, विश्व को बचाएंगे। क्योंकि गीता ने शांति का मार्ग में से इस बात का संदेश दिया था कि मनुष्य बेहतर से बेहतरीन हो सकता है, गुड से दी बेस्ट की ट्रैवलिंग यात्रा कर सकता है। इसी विश्वास के साथ यह गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय है। हर वर्ष देश के अंदर, विश्व के अंदर एक नई स्फूर्ति जागृत करता है, और इस नई स्फूर्ति से हम चेतना ग्रहण करके हम भी वो बनेंगे और बनाएंगे जिससे सबका साथ लेकर सबका विकास भी हो, जिससे वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम स्वीकार भी हो और साकार भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अवसर दिया, मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई कर देता हूँ और सबके मंगल की कामना करते हुए मैं अपनी बात को संपन्न करता हूँ। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय इंद्रेश कुमार जी का। दिव्य सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता तो ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जो एक प्रकाश, एक आलोक, एक दृष्टि उनको भी देता है जिनके पास दृष्टि ना भी हो। और ऐसे ही दृष्टिबाधित बच्चों को परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा से लाखों करोड़ों बच्चे और विद्यार्थी जुड़े हैं इस पूरे प्रक्रम में जियो गीता के साथ। और सहारनपुर से आज विशेष ऐसे ही विद्यार्थियों का एक दल आया हुआ है जो भले दृष्टिबाधित हो, लेकिन उन्हें श्रीमद् भगवद गीता की एक दृष्टि मिली है और उनके अंतर्मन में एक प्रकाश जगा है। और इसी प्रकाश के साथ वो ये आह्वान करना चाहते हैं कि हमारा भारत समरस भारत हो, जहां सब मिलकर प्यार से एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, विकसित राष्ट्र का संकल्प साकार करें, मानव कल्याण के और वैश्विक कल्याण के संकल्प को साकार करें। आइए, समरस भारत सहारनपुर से आए इन बच्चों के माध्यम से। हेलो।
सीता माता की जय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते। ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम ध्रुवाणी तिर्मतिर्मम। जय श्री कृष्ण।